नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे एक और नए धमाकेदार वीडियो में। तो दोस्तों, इस धमाकेदार वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश का मंथली टेस्ट जुलाई 2024 यानी कि 29 जुलाई का आपका पेपर का फुल सॉल्यूशन। जी हाँ दोस्तों, यदि आप इन प्रश्नों की अच्छे से तैयारी कर लेते हो तो दोस्तों आप भी 29 जुलाई के इंग्लिश के पेपर में 20 में से 20 अंक लेकर आने वाले हो। तो आइए वीडियो को हम बिना किसी देरी के यहाँ पर शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर टोटल मार्क्स यहाँ पर रहने वाले हैं 20 और इसे सोल्व करने के लिए आपको 1 घंटे का समय दिया जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। यहाँ पर हमें पैसेज दिया गया है, पैसेज को पढ़कर हमें क्वेश्चंस के आंसर देना है। तो देखिए यहाँ पर हमारा पैसेज ये दिया गया है ऑल थ्रू से लेकर लेटर टू गॉड तक। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है व्हाट डिड लेंचो थिंक अबाउट ऑल थ्रू द नाइट, है ना। तो दोस्तों इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी, द हेल्प ऑफ गॉड, है ना। क्योंकि देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका कहने का मतलब ये है कि लेंचो रात भर क्या सोचते रहा, है ना। तो देखिए यहाँ पर आंसर दिया है ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट, यानी कि लेंचो सोचते रहा क्या कि द हेल्प ऑफ गॉड, गॉड की हेल्प कैसे ली जाए। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों हमारा व्हाट डज द फ्रेज लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ मैन इम्प्ली अबाउट हिज कैरेक्टर, है ना। एक कथन है, फ्रेज यानी होता है कथन। लेंचो वास एन ऑक्स ऑफ अ मैन, ये उसके कैरेक्टर के बारे में क्या दर्शाता है, किसके कैरेक्टर के बारे में, लेंचो कैरेक्टर के बारे में। तो दोस्तों ये दर्शाता है कि वह वेरी स्ट्रोंग था और हार्ड वर्किंग था। इसका आंसर देखिए आपको पैराग्राफ में ही दिया गया होगा, है ना। तो दोस्तों ये आपका पैसेज वाला क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व हो जाता है इस तरह। अब देखिए दोस्तों, आप इसके पीडीएफ सॉल्यूशन के डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ सॉल्यूशन डाउनलोड करने के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो यहाँ पर देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारा दिया गया है दोस्तों। यहाँ पर हमें इन क्वेश्चन का आंसर 30 शब्दों में देना है। देखिए पहला क्वेश्चन दिया है व्हाट वाज लेंचोस रिएक्शन अपॉन रिसीविंग द मनी। लेंचो जब वह पैसे ले रहा था तो उसका क्या रिएक्शन था। तो इसका आंसर आप लिखेंगे लेंचो शोड नोट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। लेंचो ने ऐसा दर्शाया कि वह मनी पैसा मिलने पर आश्चर्यचकित नहीं है। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस बट ही बिकम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। वह बहुत ही कॉन्फिडेंस में था, लेकिन जब उसने पैसे को गिना तो वह एंग्री हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान मिस्टेक नहीं कर सकते। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। लेंचो ने क्या किया था दोस्तों कि लेंचो ने जितने पैसे भगवान से लेने की प्रार्थना की थी उससे कम पैसे निकले थे। तो उसे इस बात का गुस्सा आ गया था और वह ये सोच रहा था कि भगवान गलती तो नहीं कर सकते, है ना। अब देखिए दोस्तों हमारा यहाँ पर इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है व्हाई वेयर द टू नेशनल एंथम सॉन्ग्स, है ना। हमारे देश में दो नेशनल एंथम सॉन्ग्स क्यों गाए जाते हैं। तो इसका आंसर आप लिखेंगे टू सिंबलाइज द इक्वलिटी ऑफ ब्लैक्स एंड व्हाइट्स, है ना। काले और गोरे लोगों को एकता के भाव में, इक्वलिटी यानी होता है एकता, एकता के भाव में संदर्भित करने के लिए टू नेशनल एंथम वेयर संग ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन, है ना। दो नेशनल एंथम इनॉग्रेशन में गाए जाते हैं। वन वाज सॉन्ग संग बाय द व्हाइट्स, एक गाना जो है गोरों के द्वारा गाया जाता है और दूसरा गाना कालों के द्वारा गाया जाता है ना। क्या होता है दोस्तों, एक कोई देश है वहां पर क्या गोरे और काले के बीच में भेदभाव किया जाता है, तो इसी भेदभाव को समाप्त करने के लिए दो नेशनल एंथम सॉन्ग्स गाए जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला, ना। करेज यानी होता है साहस, करेज यानी क्या होता है दोस्तों, साहस। साहस मंडेला का, जो मंडेला है उसका साहस से क्या मतलब था।
तो इसका आंसर लिखेंगे टू मंडेला, मंडेला के लिए। करेज मींट ट्रम्पिंग ओवर फियर, है ना। मंडेला के लिए करेज का मतलब है जीत के ऊपर आत्मविश्वास प्राप्त करना, एम्ब्रेसिंग स्ट्रेंथ इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी एंड इंस्पायरिंग अदर थ्रू अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन फॉर जस्टिस एंड इक्वलिटी, है ना, दूसरों को जस्टिस और इक्वलिटी के लिए इंस्पायर करना। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर 3 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए कहा गया था, हमने यहाँ पर 3 क्वेश्चन सोल्व कर दिए है, चौथा क्वेश्चन हमने यहाँ पर रहने दिया है। अब देखते हैं दोस्तों हम यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन, यहाँ पर हमें किन्हीं 2 क्वेश्चन का 30 शब्दों में आंसर लिखना। तो देखिए हम यहाँ पर देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन हमें दिया है, हाउ डज द टाइगर टेरिफाई द विलेजर्स। जो शेर होता है, जो टाइगर होता है, वे गांव वालों को टेरिफाई यानी कि होता है डराना, वे गांव वालों को कैसे डराता है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, द टाइगर टेरिफाइज द विलेजर्स बाय स्नेलिंग अराउंड देयर हाउसेस। स्नेलिंग यानी होता है घूमना। जो टाइगर होता है वह गांव वालों के घरों के आसपास घूमता है या फिर मंडराता है। देयर हाउस सिचुएटेड नियर द जंगल। गांव वाले के जो घर होते हैं वे जंगल के नियर स्थित होते हैं, के पास में स्थित होते हैं। ही टेरिफाइज देम बाय शोइंग हिज वाइट फैंग्स एंड लॉन्ग क्लोज। अब यहां पर देखिए थर्ड क्वेश्चन हमारा, व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर इन द पोएम, है ना। फायर एंड आइस जो आपकी पोएम है, इसमें फायर और आइस से क्या मतलब है। तो आइस का आंसर हम देखते हैं, द पोएम फायर एंड आइस बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज अ मेटाफोर फॉर ह्यूमन परसेप्शन ऑफ डिजायर्स एंड हेट्रेड, है ना। ये जो पोएम है इसमें जो मेटाफोर है, यानी कि फायर एंड आइस जो मेटाफोर है, इनका जो मनुष्य की जो इच्छाएं होती है, डिजायर होती है, और जो घृणा का भाव होता है, उनके परसेप्शंस को दिखाया गया है। यानी कि मानव की जो घृणा और डिजायर का जो परसेप्शन यानी कि दृष्टि होती है, उनको संदर्भित किया गया है। द फायर सिंबलाइजेज बर्निंग डिजायर्स। फायर जो है वह इच्छाओं को जलते हुए दिखाता है, इच्छाओं का पतन होते हुए दिखाता है। जबकि जो आइस होती है ना, वह क्या करती है, जो घृणा होती है, जो नफरत होती है, उनको ठंडा होते हुए दिखाती है। आइस यानी कि बर्फ, है ना। इट डिस्क्राइब्स हाउ वी ह्यूमंस विल द एंड ऑफ आवर ओन रेस। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन 4 हमारा दिया है, व्हाई वाज डॉक्टर हैरियट वरीड अबाउट ट्रिकी। तो दोस्तों जो डॉक्टर हैरियट है वे ट्रिकी के बारे में चिंतित क्यों थे। तो इसका आंसर आपको लिखना है दोस्तों यहाँ पर, क्या, हैरियट वाज वरीड अबाउट ट्रिकी बिकॉज ही वाज इन वेड शेप एंड वेरी अनहेल्दी। जो हैरियट थे, डॉक्टर हैरियट थे, वे ट्रिकी के बारे में इसलिए वरीड यानी कि चिंतित थे क्योंकि वे उसका आकार जो है बहुत ही बिगड़ चुका था और वे बहुत ही अनहेल्दी रहने लगा था। He was expecting the call from Mr. Pumphrey because he knew the dog would become sick soon due to his overeating habit. उसने मिस्टर पोम्फ्री को कॉल किया क्योंकि उसे लगता था कि जो कुत्ता है, जो उनका डॉगी है, वह ओवर ईटिंग की जो आदत होती है उसके कारण जल्दी ही बीमार पड़ जाएगा। तो इस तरह दोस्तों आपको इसका आंसर यहां से लेकर यहां तक लिख देना। अब देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5वां हमें यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, है ना। तो यहाँ पर हमें दिया वुड यू लाइक कॉफी, लाइक के बाद में क्या है, डेटेस है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर आपको लिख देना है एनी, यहाँ पर सही ऑप्शन होगा आपका एनी। सेकेंड क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, दिस इज द बुक आई वोट यस्टरडे। तो इसका आंसर आपको लिख देना है विच। अब देखिए यहाँ पर हमें डू अस डायरेक्टेड वाले क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो इसका आंसर हम देखेंगे। पहला हमें दिया है द टाल मैन इज माई अंकल, द टाल मैन इज स्टैंडिंग इन द कॉर्नर। ये जो 2 वाक्य है इन्हें हमें एडजेक्टिव क्लोज के साथ जोड़कर एक नया वाक्य बनाना है। तो दोस्तों यहाँ पर हम इन दोनों वाक्य को जोड़ेंगे हु की मदद से, है ना। यहाँ पर आपके लिखेंगे, देखिए दोनों वाक्य में कॉमन है द टाल मैन, है ना।
द टॉलमैन ये किससे प्रदर्शित कर रहा है? व्यक्ति को प्रदर्शित कर रहा है, किसी पर्सन को प्रदर्शित कर रहा है। तो दोस्तों हमने लिख दिया द टॉलमैन, है ना। इसके बाद में हम लिख सकते हैं दोनों वाक्य को जोड़ने के लिए हु का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? जहाँ पर किसी व्यक्ति की बात हो। तो देखिए यहाँ पर टॉलमैन, यहाँ पर व्यक्ति की बात हो रही, इसलिए हमने यहाँ पर हु से इसे जोड़ा है, दोनों वाक्य को हु लिख दिया। इसके बाद में इज लगाया हमने, स्टैंडिंग इन द कॉर्नर लिख दिया, और फिर लिख दिया इज माय अंकल। पहले ये वाला वाक्य लिख दिया, फिर ये वाला वाक्य लिख दिया। तो इस तरह आपको लिखना है। सेकेंड क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि ही हैज बीन लिविंग हेयर फॉर 2 years। इस वाक्य को हमें नेगेटिव में चेंज करना है, तो इसका आंसर लिखेंगे ही हैज नॉट बीन लिविंग फॉर 2 years। यहाँ पर हमारा लिखा है ही हैज लिखा है, हैज के बाद हमने लगा दिया सिंपली से नोट, है ना। सहायक क्रिया हैज है, इसके बाद में हमने लगा दिया नोट, और आगे वाक्य जैसे का वैसा। अब छठा क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें किसी एक टॉपिक पर 50 शब्दों में पैराग्राफ लिखना है। तो दोस्तों हमें यहाँ पर लिखना है माय हॉबी पर पैराग्राफ। दोस्तों इस तरह आप यहाँ पर पैराग्राफ लिख देंगे ना, आई हैव माय हॉबीज। यहाँ पर हमें हॉबी लिख दिया हमारे कि हमें बुक पढ़ने का शौक है। तो दोस्तों इस तरह हमने यहाँ पर आपकी कक्षा 10वीं विषय अंग्रेजी के मासिक टेस्ट पेपर का संपूर्ण सॉल्यूशन देख लिया है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।